जयपुर से खबर, जहां ओल्ड इंडिया यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें कार बाजार के मालिकों ने परिवहन विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से कार मालिकों को परेशान करने के विरोध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर परिवहन विभाग के अधिकारियों की शिकायत करने का निर्णय लिया। ऑल इंडिया यूज्ड कार डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष अजय भाटिया ने बताया कि जयपुर में पुरानी कारों का व्यापार करने वाले करीब 500 व्यापारी है। हर व्यापारी 30 से 50 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पुरानी कारों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करते हुए मदद करे, लेकिन परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी बिना किसी नोटिस के शोरूम के अंदर खड़ी गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सर, क्या है मामला? बैठक करी है, इसको लेकर की है। आज की हमारी जो यूज कार डीलर्स एसोसिएशन है, पुरानी गाड़ियों का हम व्यापार करते हैं कार बाजार का, और ये व्यापार हम पिछले कोई 25, 30, 40 साल से ऐसी तरीके से कर रहे हैं। एकदम से यकायक आरटीओ वालों ने कार बाज़ारों पर रेड डाली और उनको कहा कि आपका ये जो व्यापार है ये अवैध है, जबकि ये अवैध कैसे हो सकता है। एक चलते हुए व्यापार जिसमें हम जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, हम सरकार को जीएसटी दे रहे हैं, पुरानी गाड़ी खरीद के उसको जब बेचते हैं उसका जो डिफरेंस अमाउंट आता है उस पर हम जीएसटी देते हैं। हमारे पास उद्योग आधार है, हमारे पास एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन है और शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन है। जब हम इतने सारे लाइसेंस और इतने सब लेके बैठे हुए हैं तो ये व्यापार अवैध कैसे हो सकता है। एक्चुअली इसके अंदर ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था कि 1 अप्रैल 2023 से जो पुरानी गाड़ियों का व्यापार करने वाले हैं उनको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस, जिसके प्रति वो नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन वो नोटिफिकेशन के बाद में सरकार उसके प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुई कि भाई ये नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और शायद पूरे राजस्थान में 1 या 2 व्यापारियों ने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद भी लाइसेंस अभी तक नहीं मिला किसी को भी, लेकिन अप्लाई 2-3 लोगों ने किया था। उसके बाद में ये मामला कहीं सीरियसली उठा नहीं। एकदम से अभी कोई 3-4 दिन पहले आरटीओ द्वितीय जो विद्याधर नगर आरटीओ है, उन्होंने उठ के और जाके सीधा कार बाज़ारों को बिना कोई चेतावनी दिए या बिना कोई बातचीत किए जाके सारी गाड़ियों को जो है यकायक सीज कर दिया। और उसके बाद में उसको आज हमारे जो व्यापारी जिनको वो सीज किया था, अभी उनको आज छुट्टी के दिन, शिवरात्रि की छुट्टी है, लेकिन उनके पास अभी मेल आया है कि ये जो है टैक्स आपको भरना पड़ेगा। मैं तो खाली हम ये सब व्यापारी इकट्ठे आज यही हुए हैं, ये कहना चाहते हैं कि चाहे आरटीओ कमिश्नर साहब हैं या परिवहन मंत्री हैं, जो भी हैं, अगर कोई लाइसेंस बनवाना है तो हमारे जो भी व्यापारी बंधु हैं वो लाइसेंस बनवाने को बिल्कुल कतई तैयार हैं। हम कोई मना ही नहीं करे। जो भी गवर्नमेंट के नियम कानून है हम उनकी पालना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम मना ही नहीं करें। लेकिन अगर कुछ सरकार इस तरीके का करना चाहती है तो यही विनती है कि हमें थोड़ा सा 10-5 दिन का अगर वो समय दे देते और एक चेतावनी दे देते कि इस तरीके का काम करते हो तो इतनी बात होती ही नहीं। और इतना जो व्यापारी जो है, देखो आज आप इधर जाके सब कार बाजार वाले अपनी दरवाजे बंद करके ताले लगा के बैठे हुए हैं, सबके व्यापार बंद हैं, सबके जितना काम करने वाले हैं, गाड़ी धोने वाले, पेंटर, गाड़ी सफाई वाले, वो सब बेचारे बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, सबके काम धंधे बिल्कुल बंद हैं। मेरा नाम अजय भाटिया है और मैं यहाँ कार डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सोडी है। हमारी एसोसिएशन जयपुर की भी है और हमारी ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन भी है, जिसमें सारे ऑल इंडिया के ये काम करने वाले हमारे मेंबर हैं और हम सबके साथ हैं। परसों मेरे पास एक कार बाजार इन्होंने सबसे पहले सीज़ किया था, वो था आशीर्वाद कार्स। वहाँ इन्होंने सबसे पहले रेड मारी और उनकी सारी गाड़ियाँ सीज़ करी थी। उसके सिलसिले में मैं आरटीओ साहब को मिलने गया था। आरटीओ साहब ने मिला, आरटीओ साहब ने सारी बात सुनी है। मैंने कहा सर, ये आपने कैसे कहा है कि ये गाड़ियाँ जो हैं हमें अपने नाम ट्रांसफ़र करानी पड़ेंगी? तो बोले साहब ये रूल तो 1 साल पहले हुआ था, लेकिन आपने किसी ने भी ये क्यों नहीं भरा? मैंने कहा सर, हमारे लोगों ने भरने की कोशिश करी है, लेकिन आपका पोर्टल ही नहीं चल रहा, आपके पोर्टल में फॉल्ट है। उन्होंने उसी टाइम अपने कर्मचारियों को बुलाया और पोर्टल चेक कराया, वाकई उसमें फॉल्ट था। उसमें 3-3 घंटे ओटीपी नहीं आता था जब तक टाइम ओवर हो जाता था। उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ये पोर्टल ठीक करो और मुझे आश्वासन दिया कि सर ये पोर्टल 1 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। आप अपने व्यापारियों को कहो कि जो इसका टैक्स है वो टैक्स भरें। आज की जो मीटिंग की है, आज की क्या निर्णय लिए गए हैं? उसमें ये निर्णय लिए गए हैं कि हम सोमवार को जाके उनसे मिलेंगे, क्योंकि आज उन्होंने जो कार बाजार सीज किए थे उनको टैक्स के लिए नोटिस दिए हैं कि साहब आप पे कर वंचना का टैक्स बनता है, उस पर पेनल्टी बनती है, आपको गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करानी चाहिए।
हम अपने नाम ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं गाड़ी? हम एक कस्टमर से गाड़ी लेते हैं, हम उसको एडवांस देते हैं। एडवांस इसलिए पेमेंट करते हैं कि वो गाड़ी हमारे पोजीशन में अगला खड़ी करे और हम उसे बेच के हम उसमें 5,000 या 10,000 की कमाई करें, और वो गाड़ी लेके इधर उधर ना भटके, हमारे पोजीशन में रहो गाड़ियाँ। इसलिए हम कस्टमर से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पार्क एंड सेल खड़ी करते हैं। लेकिन उन्होंने जितनी भी गाड़ियाँ जिस शोरूम में खड़ी थी, उन्होंने कहा ये सब आपकी खरीदी हुई हैं, इन पे आपका टैक्स बनता है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति सोमवार को उनसे बात करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। नहीं होगा हम इस लेवल को आगे तक लेके जाएंगे, हम ऑल इंडिया तक लेके जाएंगे, गडकरी तक लेके जाएंगे। सब गडकरी साहब के साथ बैठेंगे, हम सबसे मीटिंग करेंगे। पहले कमिश्नर साहब से करेंगे, अभी आरटीओ साहब अगर हमारी बात नहीं समझेंगे तो हम कमिश्नर जी से मिलेंगे, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे। क्योंकि ये व्यापारियों का दुख है, हम सबका दुख है। हम कार बाजार बंद करके बैठे हैं, हमारे व्यापारी वो कैसे अपने बीवी बच्चे पालेंगे, कैसे घर परिवार पालेंगे?